में इब्राहिम हैदरी के इलाके, ख़ास तौर पर रेडी गोट, अगर पर्टिकुलरली मैं आपको जनरली बताऊं तो ये इब्राहिम हैदरी का इलाका है, लेकिन इसका ये रेडी गोट का इलाका है, कच्ची आबादी है। मेरे साथ इस वक्त मज़हर हानी साहब मौजूद है, जो यहाँ पर एक इंतहाई सस्ता छोटा सा बच्चों का स्कूल चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं और साथ में एक डिस्पेंसरी भी चलाते हैं। उनका ख़ास तजर्बा है इस कच्ची आबादी में रहते हुए, उनको कई साल हो गए यहाँ पर सिस्टम को मैनेज करते हुए। यहाँ के लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक इश्यूज़ क्या हैं, जैसे कि प्रोग्राम का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको नाज़रीन, के एजेंडा ये है कि हम इस वक्त कच्ची आबादियों को कवर कर रहे हैं। कच्ची आबादियों में मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, उसके बाद ड्रग्स, अल्कोहल, और इसके बाद ड्रग्स के अंदर हेरोइन का मिलना और गुटखा तो बहुत ही आम सी बात है। इसके बाद सैनिटेशन पे जब हम आ जाते हैं, यानी कि गलियों के अंदर नकासी आपका जो सिस्टम है उस पर हम बात करते हैं, तो वो तो सिरे से मौजूद ही नहीं है। दुनिया भर में आबादी जो होती है, या जब हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं किसी भी बड़े शहर की, जैसे कि आप लंदन की बात कर लें या न्यूयॉर्क की बात कर लें, या आप टोक्यो की बात कर लें या पेरिस की बात कर लें, तो उसके अंदर वर्टिकल ग्रोथ होती है। लेकिन चले मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ आ जाती हूँ, जिसके अंदर इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है और ये सार्क ममालिक हैं, तो इसके अंदर वर्टिकल ग्रोथ नज़र नहीं आती। स्लम्स एरिया का, यानी कि कच्ची आबादी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में बढ़ रही है इसका हमें कोई ख़ास इसका हिसाब किताब मालूम नहीं होता, समझ नहीं आता। बस इंक्रोचमेंट के रूल के ऊपर जहाँ जिसको जगह मिली वो अपनी जगह बना लेता है। मज़हर साहब से गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि रेडी गोट या इब्राहिम हैदरी, अगर जनरल लैंग्वेज में बात करूँ तो इस इलाके की ख़ास मसाइल क्या हैं। थैंक यू सो मच मज़हर साहब, आपने टाइम दिया। इस एरिया के सबसे ज़्यादा की इशूज़ पे देखिए, सबसे बड़ी जो यहाँ के की जो मेन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, एक तो इल्म की कमी है। इल्म की कमी की वजह से तमाम मामलात यहाँ पर जो हैं ख़राब हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ड्रग्स बहुत है, मंशियात बहुत है, आपका कलेजा फट जाएगा, दुख होगा आपको। मैं तो इस कर्ब से गुज़र रहा हूँ कि जवान बच्चे जो हैं यहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल कर कर के जवानी में मर रहे हैं। अगर वो शादीशुदा हैं तो उनके बच्चे यतीम हो गए, वो फिर वो गलियों में घूम रहे हैं और उनका भी फ्यूचर फिर यही है। मंशियात यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पर अल्लाह ताला माफ़ करे कि औरतें तक जो हैं यहाँ पर हेरोइन पीती हैं। हमारे मुल्क के अंदर किसी भी नई आबादी, अब ये नई आबादी है, ये कोई इतना पुराना गोट तो खैर काफ़ी सालों से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आबादी नहीं है, मतलब यहाँ इतनी डेंस पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने सिस्टम इन प्लेस नहीं है। मज़ीद कुछ लोगों से गुफ्तगू करेंगे, यहाँ के हालात आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं रेडी गोट के इलाके में मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इलाके में लोग किस तरह रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या सैनिटेशन का निज़ाम है। छोटे छोटे घर हैं। अब लोगों के घरों के अंदर एक कुत्ता चलता हुआ आता है, अंदर चला जाता है। अगर यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, एक बच्चा सामने ही घूम रहा है, तो इसको वो काट भी सकता है। इसको ज़ाहिरी बात है, कुत्ते को कोई वैक्सीनेशन नहीं लगे, फिर रेबीज़ भी हो सकती है। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो मेरी बहन मेरे साथ मौजूद है, सबिया, वो मुझे इलाके के अंदर तक लेके जाएंगे। नाज़रीन, इधर आप अगर थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो आपको नज़र आएगा पानी इस हद तक जमा है कि मच्छर बनकर पैदा होकर उबल रहे हैं। इस वक्त कोई सिस्टम नहीं है। चलें आगे जाते, आपको कराची की कच्ची आबादियाँ दिखाते हैं, यहाँ के क्या हालात हैं। अब इस सूरत हाल में जहाँ पर रोडें तो खैर क्या बनाएंगे, मैं कहती हूँ यहाँ रोड भी नहीं, चलो कच्चा रोड ही बना लें, सफाई सुथराई हो, कोई ऐसा सिस्टम इन प्लेस नहीं होता। हर सारी दुनिया में डेवलपमेंट्स होती हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ के MPAs MNAs जो कि मौजूदा हुकूमत के होते हैं, लेकिन फिर भी काम कुछ नहीं होता, काम कभी भी नहीं नज़र आता। और उस पर ये तूफ़ान ज़िंदगी का कि यहाँ पर ड्रग्स भी उस हद तक कि माएँ भी कर रही हैं, बाप भी कर रहे हैं, भाई भी कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो बेचारे रोल रहे हैं बीच में। ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी गलियाँ हैं नाज़रीन। यहाँ पर मीडिया तो शायद कभी सोचता भी नहीं है आने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं, किस जगह हम जा रहे हैं। ये किसी ने थोड़ा बहुत कुछ पक्का कराई है गली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह गलियों के अंदर कच्ची गलियाँ हैं, पानी खड़ा हुआ है, कुत्ते बैठे हैं और ये सब बच्चों को भी काट लेते हैं। और कुत्ते का काटा जब मासूम किसी भी इंसान को काट ले या बच्चे को ख़ास तौर पे काट ले, तो आपको लगता है कि इस गुर्बत के दौर में जो यहाँ पे गुर्बत है, उसके बाद वो इलाज मान ले जा करा सकते हैं, इसका वो पॉसिबल नहीं होता। हम
अंदर ही अंदर चले जा रहे हैं। मैं कोशिश ये कर रही हूँ नाज़रीन कि किसी तरीके से मुझे कोई एक ऐसी फैमिली मिल जाए जो कि हमें थोड़ा सा पता चल सके कि यहाँ पर फैमिली ज़िंदगी कैसे गुजारती है। जो अभी खातून गई हैं उनके हाथ के अंदर में माचिस और उनके पीने की हेरोइन साथ में थी, तो वो जो औरत चलती हुई जा रही है, अगर आप देख सकें तो उनके हाथ में हेरोइन है, ड्रग्स हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा कैमरा अंदर नाज़रीन दिखा सकें तो आप देख सकते हैं कि वो दरवाज़े बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंदर ड्रग्स कर रहे हैं और सिरिंजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ खुले आम नशा हो रहा है, और फिर वो नाराज़ हो रहे हैं कि वो बात नहीं करना चाहते। तो नाज़रीन, अब आप अंदाज़ा इस बात का कर सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी नशा कर चुके हैं और अब घर से निकल आए। ये लोग वहाँ पे बैठ के अंदर नशा कर रहे हैं? जी, वहाँ पे अभी नशा कर रहे थे। ये कितने में यहाँ पर पुड़िया मिल जाती है? ये तो अब मुझे नहीं पता, वैसे सुना है कि 60 या 70 की एक पूड़ी मिलती है। 60 से 70। अच्छा, अगर वो दिन एक दफ़ा कर लेते हैं नशा तो फिर उसके बाद दोबारा उनको कितनी दफ़ा ज़रूरत है? 3 या 4 बार तो करते हैं दिन में। पैसे कहाँ से लेकर आते हैं? वैसे ये भी मुझे नहीं पता, वैसे कुछ चीज़ें बेचते होंगे घरों की, छोटी-मोटी मजदूरी करके चीज़ें बेच देते हैं। हाँ। और शराब भी इसी तरीके से? शराब इसी तरीके से। तो फिर मतलब जब शराब पीते होंगे फिर घरों में औरतों को मारपीट, बच्चों को मारपीट? हाँ, इसी तरह भी करते हैं, बच्चों को, बीवी को मारते हैं, फिर उनसे पैसे लेके फिर शराब पी लेते हैं। नाज़रीन, आपने इस वक्त वो मनाजिर देखे कि वहाँ बैठकर घर के अंदर आराम से सुकून से नशा कर रहे हैं, ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजेक्शन, सिरिंजेस और हेरोइन वगैरह यूज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, ये बंदा जो भी यहाँ पे बैठा है इसका भी बता रहा है कि ये ड्रग्स लेकर नशा करके बैठा हुआ है और जो वो इस वक्त इतना स्टोन्ड हुआ है, मतलब नशे में धुत जिसको कहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। मुझे सभी ये बताओ कि तकरीबन कितने फ़ीसद आबादी, आपका अंदाज़ा क्या है, कितने फ़ीसद आबादी नशा करती है? तकरीबन मेरे ख्याल में 90% तो यहाँ पर 90%। मतलब कोई है जो नहीं करता? छोटे बच्चे भी यही काम कर रहे हैं, यानी कि छोटे बहुत 18 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में वही चरस पी रहे हैं, हीरोइन पी रहे हैं। और शराब तो आम है, शराब तो शराब यहीं बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं? यहीं पे बनाते हैं। नाज़रीन, हम किस 21st सेंचुरी की बातें करते हैं कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। मुझे तो तरक्की कहीं नज़र नहीं आती। तरक्की पजीर भी कहना बेवकूफ़ी महसूस होती है, क्योंकि जो यहाँ पर हालात हैं ऐसे लगता है जैसे कि हम पत्थर की एज में रह रहे हैं। ये पत्थरों के ज़माने के हालात हैं। कुछ ही दिन कबल आपने ख़बर सुनी होगी नाज़रीन कि एक आदमी ने, एक पुलिस अफसर ने अपनी बेटी जो उसके घर पैदा हुई उसको दफना दिया। ये दौरे जहालियत की बातें हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे तो उस ज़माने में ऐसी चीज़ें लोग अपनी बेटियों को दफना देते थे, लेकिन आज की सेंचुरी में ये चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, इस वक्त हम फिर दोबारा एक और घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लोग यहाँ पे सो रहे हैं, तो उनके सोने की वजह क्या हो सकती है? ज़ाहिरी बात है, नशा करके सोए हैं। वो बिल्कुल धुत है इस वक्त, बिल्कुल धुत है इस वक्त। अगर आप वो देखें तो वो बिल्कुल नशे में, अगर थोड़ा सा कैमरा जल्दी से आप लोग घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि वो खातून बिल्कुल नशे में ख़त्म है। ये हीरोइन पीती है, ये हीरोइन पी जी। तो नाज़रीन, ये नन्हे नन्हे से बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं और इनके बड़े इस तरीके से नशा करके लेटे हुए हैं, और वो जो सबिया मेरे साथ आई हैं वो उसको बातें सुना रही हैं और उसको कह रही हैं कि जहाँ से तनख्वाह लेती हूँ वहीं चली जाओ, और मुसलसल बातें सुना रही है। तो नाज़रीन, आपने थोड़े से हालात इब्राहिम हैदरी और के इलाके रेडी गोट के देखे। अब आपको अंदाज़ा होगा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करना क्यों इंजरियस टू हेल्थ होता है, क्या वजह होती है कि छोटे छोटे मासूम
बच्चे ये बेचारे यहाँ घूम रहे हैं और इनके बड़े बड़े सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। इस वजह से शराब या नशा या कोई भी किस्म की नशा आवर चीज़ें हमारे मज़हब ने उसको मना किया है। सिगरेट तो अच्छी नहीं होती, बच्चे देख रहे होते हैं। बच्चा हाँ, छोटा छोटा बच्चा देख रहा है, हाँ कल को वो भी पिएगा। अदी मुझी कमाई है लुकते कमाई कर यहाँ फर यहाँ को पोखना अब्बा अब्बा मुझे भी खत्म कमाई फिर मैं ऐसे काम करती रहती हूँ। कोई मुझे खाना खिलाता नहीं है तो फिर मैं ऐसे यहाँ पे पूरा दिन घूमती रहती हूँ। फिर झींगों के छिलके उठा के वो बेच के फिर मैं गुजारा करती हूँ। नाज़रीन, आपने जो कि सिगरेट पी रही थी वो एक बूढ़ी खातून, उनकी हालत देखी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की एक और कच्ची आबादी खुदा की बस्ती में। बहुत मशहूर ज़माना इलाका है, कराची के मज़ाफ़ात का इलाका कह सकते हैं। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। ये खुदा की बस्ती का मशहूर ज़माना खाना घर है, जहाँ पर खाना सिर्फ 1 या शायद 3 रुपए, ये पहले एक ज़माने में 1 रुपये होता था लेकिन अब महंगाई हो गई तो 3 रुपए में यहाँ पर अच्छा पका हुआ खाना मिलता है। और यहाँ पर इस वक्त अगर आप कैमरा घुमाएं तो इस वक्त मेरे सामने बच्चों की पूरी लाइन लगी हुई है और यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन आई हैं जो कि खाना यहाँ से लेकर जाएंगी। खाना कैसे बन रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ताज़ा रोटियाँ बन रही हैं और खाना यहाँ पर देगचे में तैयार होता है। और हर रोज़ यहाँ पर लोगों को 3 रुपए में इज़्ज़त और वक़ार के साथ खाना फराहम किया जाता है। पाकिस्तान की इकॉनमी किस हद तक कोलैप्स कर गई है इसका आपको अंदाज़ा है नाज़रीन। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना यहाँ पर महाल हो चुका है। इन्हीं लोगों से बात करूंगी, इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि जिनके वोटों के ऊपर हुक्मरान आते हैं और बड़े बड़े ऐवानों के अंदर उनके नाश्ते चाय पानियों के बिल जो है करोड़ों रुपए में चले जाते हैं। इन लोगों के जिन लोगों के वोटों पर ये लोग पहुंचते हैं उनसे पूछूंगी कि उनके माँ वालिदैन या उनके घर वाले क्या काम करते हैं और कितने वक्त का खाना उनको मैसर है कि यहाँ ये नौबत आ गई कि उनको 3 रुपए का खाना आकर लेना पड़ रहा है। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे। बेटा, तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं तो खाना लेने आया हूँ। खाना लेने आए हो। घर में कितने अफराद हैं? 8 बंदे हो। कितने बहन भाई, अम्मा अब्बा? 5 बहनें 3 भाई। 5 बहनें 3 भाई। और अब्बा क्या करते हैं? अब्बू ड्राइवरी करते हैं। अब्बू ड्राइवरी करते हैं। और अम्मी क्या करती हैं? अम्मी घर पे होती हैं। अम्मी घर पे होती है तो गुजारा पूरा नहीं होता इसलिए यहाँ पर भेज देती हैं। कितने पैसे लेके आए हो आज? ये लेके आए 10 रुपए। 10 रुपए। 10 रुपए में कितनी रोटियाँ मिलेंगी? 3 रोटियाँ। तो बेटा 8 अफराद हो, 3 रोटी में कैसे? वो खाएगा। तुम नहीं खाओगे? क्यों? मैं नहीं खाता। नाज़रीन, मेरा बच्चा यहाँ पे कह गया कि वो 10 रुपए की 3 रोटियाँ लेकर जाएगा। 8 अफराद घर के अंदर हैं। मैंने उससे पूछा तुम क्यों नहीं रोटी खाओगे, तो उसने बड़े प्यार से मुझे जवाब दिया कि मैं नहीं खाता। काश हमारे अरबाब इख्तियार ये बात महसूस कर सकें कि इस कौम का गरीब बच्चा यहाँ पर मौजूद है, 10 रुपए की रोटी लेने आया है, 8 अफराद घर में और कह रहा है कि मैं खाना नहीं खाता। ना जाने क्यों नाजरीन, इस हुक्मरानों ने, इन हुक्मरान वक्त ने हमें इस हाल पर पहुँचा दिया है कि जो लुक़मे उनके मुंह के अंदर जाते हैं और उनके मुंह में जाते हुए जो ज़मीन पर गिर जाते हैं वो इस कौम को नसीब होता है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मज़ीद लोगों से बात करूँगी। और कौन कौन खाना लेने आया है? कौन लेने आया है? तुम नहीं लेने आए? मैं तो मूवी बनवाने तो मूवी बनवाने आए हो। आप लेने आई हैं? हाँ। कहाँ से आई हैं? यहीं से पीछे से। कितने में लेंगी खाना? हैं? कितने में लोगी खाना? नहीं, मैं तो नहीं लेती। हैं? और से लेती हूँ। रोज लेते हो? कितने रुपए में लेती हो? पैसे नहीं देती? होता ही नहीं है? नहीं, मैं तो ऐसे अल्लाह वास्ते। अच्छा, अल्लाह वास्ते दे देते हैं आपको। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर में कोई कमाने वाला, कोई बाल बच्चा कुछ? बड़े मियाँ है, वो बेचारा मोहताज हो रहा है। तो बच्चे? बेटा वो में वालेदा रह रहे, उसमें मेरा क्या साजा बाजे। अब कर रहे हैं तो खा रहे हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, मैडम का ये दे रही है तो अपना खा लेते हैं। कमर से नहीं उठा जाए मुझसे। अच्छा, चल चल। औलाद माँ बाप को मुश्किल कठिन वक्त में शायद छोड़ देने पर मजबूर है। उस औरत का कहना है कि वो 3 रुपए में भी खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए वो मुफ्त पे उसको अल्लाह वास्ते मिल जाता है यहाँ पर खाना। और कुछ और लोग मौजूद हैं। कोई मैं यहाँ पर आपको नाज़रीन अंदर जाकर दिखाऊंगी। तुम भी खाना लेने आई हो? हाँ। क्या कितने घर में लोग हैं? 2। कितने का लेने आई हो? 10-10 का।
देखो रोटी नहीं रोटी लेना है। अच्छा चलो। कितने बच्चे कितने? 9 बच्चे हैं, तो सबका खाना यहीं से लेके जाते हैं? सस्ता पड़ता है इसलिए आते हैं? बाकी होटलों पे इतना सस्ता नहीं होता? हाँ? नहीं, इधर सस्ता पड़ता है। इधर सस्ता हाँ। पड़ता है। और खाना साफ सुथरा भी? हाँ, साफ सुथरा खाना, साफ सुथरा इज्जत से देते हैं और राशन भी देते हैं हमारे को। हाँ, मदद करते हैं। और 650 का टैंकर भी आता है गरीब बंदों के लिए। पानी नहीं है इलाके? नहीं, पानी नहीं है, ना बिजली है, तंग करते हैं गरीब भी नहीं? हाँ, नहीं, गरीब बंदे हैं, क्या करें। और मैं तो बेवा औरत हूँ। मियाँ नहीं है? नहीं, फिर गुजारा कैसे करते? बस काम करते हैं घरों का, क्या कर। हाँ, क्या महीने में कितना कमा लेते? कितना कमा लेते हैं? 2,000 रुपया बस। 2000 रुपए में इतने सारे बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे 6 लड़कियाँ, 4 की शादी कर दी, 2 है। 2 हैं। हाँ, तो फिर 3 अफराद है घर के? 3, 1 लड़का छोटा। हाँ, 4 अफराद का हाँ। खाना पूरा करना होता है 2000 रुपए में? हाँ, और रोटी ले जाते हैं और जैसे। यहाँ से 3 रुपए का खाना लेके हाँ। चले जाओ। दिन और रात दोनों वक्त? नहीं, एक टाइम, दोनों टाइम का ले जाते हैं। आप भी खाना लेने आए हो? कितने अफराद है घर में? 8 अफराद है। क्या आपकी तबीयत खराब है? हाँ, मेरे 8 ऑपरेशन हुए हैं, बस अभी भी ऑपरेशन का बोला है डॉक्टरों ने। तो यहाँ खाना लेने के लिए खड़ी है? बस ये खाना लेने आते हैं बच्चों के लिए, रोटी और सालन। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। मियाँ क्या काम करते हैं? मियाँ मजदूरी करते हैं, कभी काम होता है कभी नहीं होता, किराए का मकान है। तो जब गुजारा नहीं होता तो फिर बस यहाँ आते हैं, फिर यहाँ ही लेते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं। किस चीज़ का ऑपरेशन? गले का ऑपरेशन हुआ है, सीने का हुआ, और बच्चे सारे ऑपरेशन से हुए। अब फिर डॉक्टरों ने बोल दिया है गले का ऑपरेशन का। इस वजह से तकलीफ है? बुखार भी मुझे लग रहा है आपको? हाँ, तबीयत सही नहीं रहती। बस मेरी यही गुजारिश है कि आप मुझे बस इतनी हमारी कोई मदद कर दे कि कोई हमें अपनी छत बना दे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। इंसान किराए के मकान में 10 साल हो गए, किराए के मकान में। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर किस तकलीफ़ में खाना लेने आ रहे हैं। इस कदर मट्टी है नाजरीन कि मुझसे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है हवा चल रही है तो मट्टी भी उड़ रही है साथ में। पानी के बारे में अहले इलाका का क्या कहना है वो भी आपने सुना। किस तकलीफ़ में लोग यहाँ पर खाना लेने आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खाना लेने आ रहे हैं। मज़ीद कुछ लोगों से बात करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये है खुदा की बस्ती, कराची की एक और कच्ची आबादी, और यहाँ के मकीन किस सूरत हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 6 बेटी है मेरा, 6 बेटी, कमाने वाला कोई भी नहीं मेरा। अच्छा, कमा काम करते थे ना, मैं वो एक्सीडेंट हो गया घर। मियाँ क्या करते हैं? मियाँ का उनको भी 3 दफ़ा एक्सीडेंट में पसली टूटा हुआ, वो भी कोई रिक्शा मिक्शा चलाते थे, अब कोई देता ही नहीं है उसको। घर में खाने पीने का कुछ भी नहीं। बहुत बेटियाँ नौकरी करती हैं? कोई नौकरी नहीं गया अभी, ऐसा हालात में हम लोग। घर में मासूम बच्चा बीमार है, घर में बच्चा भी बीमार है हमारे, छोटे छोटे से काम वाम कुछ भी नहीं है। उनका पर्ची दे रहा तो मेरे को दिला में से अंदर नहीं घुस सकते। क्यों अंदर क्यों नहीं घुसती? मेरा तकलीफ है ना, पाँव में भी तकलीफ है, हाथ में। आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ज़रा सा रश ख़त्म हो जाए तो आपको अंदर कहते हैं आप उधर बैठ जाओ सामने जाके। मैं अंदर इसलिए कि नहीं, जरा मैं मेरे को गिर जाएगी फिर हालत गिर जाओगी, तो इसलिए आप उधर बैठ जाओ, उधर सामने बैठ जाओ, ज़रा सा रश कम होता है, मैं आपको खाना दिलवा देती हूँ, ठीक है बेटा? यहाँ पे क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है 3 रुपए। 3 रुपए के तुम्हें चाहिए? पूछ रही थी। नाज़रीन, लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास आकर ख़ुद ही अपनी अपनी दास्तान सुना रहे हैं और अपने अपने मसले मसाइल बता रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम लाहक है। खाना घर के अंदर मैं जाने की कोशिश करूँगी, इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है। अंदर जाके लोगों से पूछते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग बैठकर भी खाना खा रहे होते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो यहाँ पर आने तक क्यों मजबूर हैं। वोट देने के बावजूद भी आज अगर यही उन्होंने दिन देखना है तो ऐसे वोट का क्या फ़ायदा। ये वही कच्ची आबादियाँ हैं नाज़रीन कराची की, जहाँ से बहुत बड़ा वोट बैंक बनता है और जहाँ से बहुत बड़े बड़े MPs और MNA इलेक्ट होते हैं। लेकिन वो न जाने MPs और MNA वोट लेने के बाद वापस आकर
इन इलाकों में क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आज वो जो लुकमा खा रहे हैं वो इन्हीं लोगों का फराम करदा है, इन्हीं लोगों के वोटों से वो अपने पेट भर रहे हैं, उनके पेट भी भरे हैं, उनके पेटों में रोटियां हैं, उनकी जेबों में पैसे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी साफ़ सुथरी जगहों पे रहते हैं, खूबसूरत टाइलें उनके घरों में लगी होती हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के वोटों से वो वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इन लोगों को वो वोट लेने के बाद भूल जाते हैं कि ये लोग क्या करें। मेरे साथ रहिए। नहीं, आज लेडीज़ ज़्यादा ना, इस वजह से लोग अंदर गए नहीं है, खाना सब पार्सल लेके जा रहे हैं। हाँ, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तुम्हें भूख लग रही है? नहीं, मेरी बहन को। हाँ, बोली छोटी बहन को लग रही है भूख। तो वो अभी आ गई, आप कहाँ है इसकी बहन? वो अलिशा सामने बैठी हुई है। जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे। 4 बेटी जी। आप यहाँ पर खाना लेने आए हैं? जी, बच्चे खाना लेके जाते हैं। आज दरख्वास्त जमा कराना है इन लोगों ने। नहीं, शोहर नहीं, इंतकाल हो गया। इंतकाल, आप बेवा हैं? क्या काम करती हैं आप? मैं घर में सिलाई करती हूँ। बस सिलाई का काम। तो कितनी दफ़ा, दिन में 2 दफ़ा आती हैं आप यहाँ पर खाना लेने? हाँ, मैं नहीं आती, बच्चों को भेजती हूँ। आज दरख्वास्त की वजह से मुझे आना पड़ा। दरख्वास्त किस चीज़? ये बोले राशन देंगे, जो डॉक्टर सईदा परवीन सईदा है वो कह रही हैं कि हम लोग राशन देंगे गरीबों को, इस वजह से आए।